दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे इंसान के बारे में जानते हैं जिसने अपनी पूरी जिंदगी भूतों के राज खोलने में बिता दी, लेकिन उसकी अपनी मौत ही एक रहस्य बन के रह गई। ये कहानी है गौरव तिवारी की, भारत के पहले ऐसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की जिन्होंने अपने काम से न केवल देश बल्कि पूरी दुनिया को दिखाया कि अंधविश्वास और विज्ञान के बीच की दूरी को सिर्फ हिम्मत और जिज्ञासा से ही मिटाया जा सकता है। गौरव तिवारी का जन्म सन 1986 में बिहार के पटना में हुआ था। वो बचपन से ही बेहद समझदार स्वभाव के थे। उन्हें विज्ञान और तकनीक से गहरा लगाव था। उन्होंने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि उन्हें अपना करियर एविएशन इंडस्ट्री में बनाना है। इसी सपने को पूरा करने के लिए वो मात्र 21 साल की उम्र में अमेरिका चले गए। वहां जाने के बाद उन्होंने पायलट बनने की ट्रेनिंग ली, लेकिन वहां उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। गौरव अमेरिका में जिस अपार्टमेंट में रहते थे, वहाँ कुछ अजीब चीजें बार बार होने लगी। कभी रात में लाइटें अपने आप टिमटिमाने लगती, तो कभी ठंडी हवा का झोंका आता, तो कभी उन्हें एक छोटी बच्ची की हंसी की आवाज सुनाई देती। शुरुआत में तो गौरव ने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन जब ये घटनाएं रोज होने लगी तो उन्होंने अपने पड़ोसियों से पूछताछ की, तो उन्हें पता चला कि कई साल पहले इस अपार्टमेंट में एक लड़की की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी और तभी से उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। यही वो पल था जिसने गौरव की सोच को बदल दिया। वो डरे नहीं बल्कि सच्चाई जानने के लिए प्रेरित हुए। गौरव ने अमेरिका के कई पैरानॉर्मल ग्रुप्स के साथ काम करना शुरू किया। वो धीरे धीरे इस फील्ड में एक्सपर्ट बनते चले गए और भारत लौटने के बाद उन्होंने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना की, एक ऐसा संगठन जो उन लोगों की मदद करता था जो किसी अनजानी शक्ति से परेशान थे। उन्होंने 5000 से अधिक हॉन्टेड कहे जाने वाले स्थानों की जांच की थी, जिनमें भानगढ़ किला, कुलधारा गांव, मुकेश मिल्स और देश के कई रहस्यमय स्थल शामिल थे। गौरव तिवारी को आपने शायद टीवी के प्रसिद्ध हॉरर शोज जैसे फियर फाइल्स, भूत आया या कई डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा। वो हमेशा कैमरे के सामने नहीं बल्कि उसके पीछे एक वैज्ञानिक की तरह काम करते थे। उनकी हर इन्वेस्टिगेशन EMF रीडिंग या टेम्परेचर के बदलाव और साउंड फ्रीक्वेंसी जैसी तकनीकी आंकड़ों पर आधारित होती थी। 7 जुलाई 2016 को गौरव अपने घर दिल्ली में थे। वो रोज की तरह सुबह उठे, उन्होंने 8 बजे नाश्ता किया, थोड़ी देर अपना काम किया और 11 या 12 बजे के आसपास वो बाथरूम में नहाने गए। थोड़ी ही देर बाद बाथरूम के अंदर से एक भारी आवाज गूंजी। उनकी पत्नी और माता पिता दौड़कर बाथरूम के पास गए और तेज तेज से दरवाजा को खटखटाने लगे। जब बहुत देर तक बाथरूम के अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आया तो किसी तरीके से दरवाजा को तोड़ा गया। बाथरूम के अंदर का माहौल देखकर परिवार वालों के तो बिल्कुल होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि गौरव फर्श पर बेहोश पड़े हुए हैं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जांच में पाया गया कि गौरव के शरीर में किसी भी तरीके की चोट या बीमारी के निशान नहीं थे। उनका दिल सामान्य स्थिति में था, कोई ब्लड क्लॉट या अंदरूनी क्षति नहीं पाई गई थी। बस उनके गर्दन में एक काला निशान पाया गया था। कुछ का कहना था ये गला दबने का निशान है, पर बाथरूम के अंदर ना कोई रस्सी थी और ना ही कोई व्यक्ति। पुलिस ने केस को सुसाइड बताया, पर गौरव के परिवार और जानने वालों का कहना था वो कभी खुद अपनी जान नहीं ले सकते थे। गौरव ने अपने मौत के कुछ हफ्ते पहले ही अपनी पत्नी से कहा था कि मुझे महसूस हो रहा कि कोई मुझे देख रहा है, जैसे कोई छाया मेरा पीछा कर रही हो। उन्होंने ये भी बताया था कि कोई नेगेटिव एनर्जी उनसे बात करने की कोशिश कर रही है, जो हर रात उन्हें अपने करीब खींच रही है। क्या गौरव उस अदृश्य शक्ति के संपर्क में आ गए थे जिसे पार करना इंसान के लिए मुमकिन नहीं, या फिर किसी ने उन्हें जानबूझकर एक अनदेखे जाल में फंसा दिया था? गौरव तिवारी के मौत को आज कई साल बीत चुके हैं, लेकिन आज तक किसी के पास जवाब नहीं है कि उनकी मौत विज्ञान के पार की घटना थी या किसी इंसानी साजिश का नतीजा। गौरव तिवारी ने अपने छोटे से जीवन में वो कर दिखाया जो कई लोग सोच भी नहीं सकते। उन्होंने अंधविश्वास, डर और झूठे दावों के खिलाफ वैज्ञानिक सोच और सबूतों के साथ लड़ाई लड़ी। उनका नाम आज भी इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी में सम्मान और प्रेरणा के प्रतीक में लिया जाता है। शायद मौत के बाद भी गौरव वही हैं, उन अधूरी आत्माओं के बीच जिन्हें उन्होंने कभी मुक्त करने की कोशिश की थी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूले। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।